सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में आज बात करेंगे कि जैसे कि आपने पिछले कड़ी में जाना कि ब्राह्मण कभी भी जो है जाति व्यवस्था के सुधार के लिए कोई आंदोलन नहीं कर सकता। वो जो है आर्थिक और राजनीतिक जो भी आंदोलन है उसके लिए कितना भी सुधार करना हो, कितना भी आंदोलन करना हो वह कर सकता है, लेकिन वह कभी भी जो है जाति व्यवस्था के सुधार के लिए आंदोलन नहीं करेगा। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि यह असंभव है कि जो मैंने उपाय बताए हैं जाति व्यवस्था को समाप्त करने के, वो मतलब नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? मतलब उनकी नज़र में उनका दृष्टिकोण ऐसा है कि असंभव है, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी इसके लिए तैयार नहीं होंगे कि जाति व्यवस्था समाप्त हो जाए, क्योंकि वह जानते हैं कि जाति व्यवस्था हिंदू धर्म का अभिशाप है। तो इतनी बड़ी जो बात बाबा साहब ने कही कि जाति व्यवस्था हिंदू धर्म का अभिशाप, इस बात को ब्राह्मण जानते हैं और वो कभी भी जो है ऐसा नहीं करेंगे। और बाबा साहब ने जो है ब्राह्मणों की दो कैटेगरी में बांटा, एक जो है धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मण और दूसरा जो है सनातनी या पुरोहित ब्राह्मण। इन दोनों में क्या भेद है? और बाबा साहब कहते हैं जब एक को कोई दिक्कत होती है तो दूसरा आता है, दूसरे को दिक्कत होती है तो पहला आ जाता है। तो इस तरह से एक शरीर की ये दोनों भुजाएं हैं, तो इस पर जो है आज चर्चा करेंगे। साथ ही बाबा साहब कहते हैं कि ब्राह्मण कभी भी जो है जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए ये क्रांतिकारी बनकर जो है कभी नहीं आएगा। तो इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक क्या है, जितने भी सारे जो वीडियो बने हैं, बाबा साहब की जो वॉल्यूम है उसको संक्षिप्त में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप तक ये पहुंचा रहा हूं। तो उसमें जैसे पहली जो बुक थी जाति प्रथा, भारत में जाति प्रथा संरचना, उत्पत्ति और विकास, उसके जो है लगभग 12 वीडियो हैं और उसके बाद एक दो वीडियो और एक्स्ट्रा भी है, लगभग 16 वीडियो हैं। और इसके अलावा जो है दूसरी जो बुक अभी चल रही है, जैसे जाति प्रथा को कैसे नष्ट किया जाए, जाति प्रथा उन्मूलन, तो उस पर लगभग ये 46 वीडियो आ चुके हैं। तो आप इनको जो है क्रम से देखिए, तब जो है आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, प्लेलिस्ट पर जाकर आप जो है क्रम से जो है एक के बाद एक वीडियो को देख सकते हैं। तो आज पे विषय पे शुरुआत करते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि मेरे विचार से यह कार्य प्राय असंभव है। शायद आप यह जानना चाहें कि ऐसा मैं क्यों सोचता हूँ। जिन कारणों से मैंने ऐसा दृष्टिकोण अपनाया है उनमें से ऐसे कुछ कारणों का मैं आज उल्लेख करूँगा जिन्हें मैं अत्यंत महत्वपूर्ण समझता हूँ। उन कारणों में से एक है विद्वेष भाव, जो ब्राह्मणों ने इस समस्या के प्रति प्रदर्शित किया है कि जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए वो कभी नहीं करेंगे, कि उनके अंदर इस तरह का विद्वेष भाव है। क्यों है कि ब्राह्मण जो है राजनीतिक, आर्थिक, किसी हर प्रकार का जो आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन जात पात तोड़ने के लिए वो कभी भी जो है आगे नहीं आएंगे। क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि भविष्य में इसमें जो है ब्राह्मण लोग कभी भी नेतृत्व नहीं करेंगे। ऐसा जो है मैं कहता हूं कि आप पूछ भी सकते हैं क्या वो ऐसा करेंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि ब्राह्मण भविष्य में कभी भी जो है जाति व्यवस्था समाप्त करने के लिए आंदोलन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वह जानते हैं कि हिंदू धर्म का जो अभिशाप जाति व्यवस्था है, और जाति व्यवस्था को जो है वो कभी समाप्त नहीं करेंगे, क्योंकि जाति व्यवस्था के कारण ही वो सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए हुए हैं, उनको मान सम्मान, वो सारी चीज़ें जो है खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए वो कोई भी जो है सर्वोच्चता को अपनी को समाप्त नहीं करना चाहेगा। उनको सब खूब मालूम है कि जाति व्यवस्था एक अभिशाप है, फिर भी जो है उसको बनाए रखने के लिए पूरा भरसक प्रयास करेंगे। तो इसके लिए जो है ब्राह्मणों की दो प्रकार की कैटेगरियां हैं। तो बाबा साहब कहते हैं लेकिन इन सब बातों को अगर हम भूल भी गए हैं कि यदि जाति व्यवस्था समाप्त हो जाती है तो ब्राह्मण जाति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्या यह आशा करना उचित है कि ब्राह्मण लोग ऐसे आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सहमत होंगे जिसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मण जाति की शक्ति और सम्मान नष्ट हो जाएगा? क्या धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मणों से ऐसा करना उचित होगा कि वे पुरोहित ब्राह्मणों के विरुद्ध किए गए आंदोलन में भाग लेंगे? दो प्रकार के हो गए, एक तो जो है धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मण और दूसरा जो है पुरोहित या सनातनी ब्राह्मण। बाबा साहब कहते हैं मेरे निर्णय के अनुसार धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मणों और पुरोहित ब्राह्मणों में भेद करना व्यर्थ है। ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, वे एक शरीर की दो भुजाएं हैं। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का अस्तित्व बनाए रखने के लिए लड़ने के लिए बिल्कुल बाध्य है। इस संबंध में मुझे जो है प्रोफेसर डाइसी को जो है सारगर्भित टिप्पणियाँ उनकी याद आती हैं जो उन्होंने कहा अपने इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में दी है। तो इस पर जो है आप बुक में पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 94 पे। निरंकुश शासक भी अपने चरित्र के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है जिसका निर्माण उसकी परिस्थिति, तत्समय प्रवृत्त नैतिक भावनाओं और उस समाज के आधार पर होता है जिससे वह संबंधित है। सुल्तान अगर चाहता भी तो मुस्लिम विश्व के धर्म को परिवर्तित नहीं कर सका, लेकिन यदि वह ऐसा कर भी सकता है तो वह बिल्कुल असंभव था कि मुस्लिम धर्म का अध्यक्ष मुस्लिम धर्म को समाप्त करना चाहेगा। सुल्तान की शक्ति का प्रयोग करने से संबद्ध आंतरिक व्यवस्था भी इतनी ही मजबूत थी जितनी की बाह्य परिसीमा। लोग कभी कभी व्यर्थ का प्रश्न पूछते हैं कि पोप ने अमुक सुधार लागू क्यों नहीं किया। इसका सही उत्तर यह है कि एक क्रांतिकारी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पोप बन जाए
और जब कोई आदमी पॉप बन जाएगा तब वह एक क्रांतिकारी बनना नहीं चाहेगा। मेरे विचार से ये दो अभ्युदयियाँ भारत के ब्राह्मणों पर भी समान रूप से लागू होती हैं। ये पॉप क्या है ये थोड़ा समझना होगा कि जिस तरह से जो ईसाई धर्मों में जो धर्मगुरु होते हैं, जो पादरी भी बोल देते हैं, उनको पॉप कहा जाता है। ऐसे हिंदू धर्म में जैसे साधु संत महात्मा। तो बाबा साहब कहते हैं कि वास्तव में सामाजिक सुधार के मामले में किसी ब्राह्मण से क्रांतिकारी बनने की आशा करना उतना ही बेकार है जितना कि ब्रिटिश संसद से यह आशा करना, जैसा कि लेस्ली स्टीफन ने कहा था कि वे ऐसा अधिनियम पारित करेंगे जिसके अनुसार सभी नीली आंखों वाले बच्चों की हत्या कर दी जाएगी। तो बाबा साहब कहते हैं ये बिल्कुल जो है निरर्थक है, बेकार है अगर हम ऐसा सोचते हैं कि ब्राह्मण कभी भी जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए आगे आएगा, क्योंकि वह कभी आगे नहीं आएगा। कुछ इसमें सुधार करने के लिए जो है धर्मनिरपेक्ष जो है ब्राह्मण आगे आगे आएंगे और उसके बाद जो है वो ऐसा बताएं कि हम इसमें सुधार करना चाहते हैं, इसके विरोध में हैं। लेकिन कुछ सनातनी जो है जो उसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहेंगे। जब भी जो है इन पर कोई दिक्कत आएगी तो वो इनके अस्तित्व को बचाने के लिए आएंगे और इन पर दिक्कत आएगी तो ये आ जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये व्यवस्था कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो आगे बात करते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि प्रश्न यह नहीं है कि जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए ब्राह्मण आगे आएगा या अथवा नहीं, बात इस बात पर है कि वास्तव में बुद्धिजीवी वर्ग कौन है। बाबा साहब कहते हैं जाति प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए ब्राह्मण आगे आए अथवा ना आए, यह जो है प्रश्न नहीं है। मेरे विचार से इस दृष्टिकोण का अपनाया जाना समाज के बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा अदा की गई भूमिका की उपेक्षा करना होगा। चाहे आप इस सिद्धांत को माने या ना माने कि एक महान पुरुष इतिहास का निर्माता होता है, लेकिन आपको इतना अवश्य स्वीकार करना होगा कि प्रत्येक देश में बुद्धिजीवी वर्ग सर्वाधिक प्रभावशाली वर्ग रहा है, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग के अनुसार ही जो है समाज में जो है कोई नई धारणा आती है उसका जो लोग पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो हमारे देश में जो है बुद्धिजीवी वर्ग कौन है, इस पर जो है अगली कड़ी में आप जानेंगे। तो मिलते हैं अगली कड़ी में जाति प्रथा उन्मूलन की। सभी साथियों को जय भीम।